परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी हम जीवों को सच्चे महापुरुष की प्राप्ति हो पाती है। वैसे तो हम सब लोग इस मानव तन को पा करके जान भी नहीं पाते कि हमें जीवन में सद्गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि इस संसार में जब हम लोग आते हैं, बच्चा जब माँ के गर्भ के बाहर आता है तो माता पिता अपने बच्चे को सांसारिक वस्तुओं का ही ज्ञान और बोध कराते हैं। संसार की दौलत कमाने के लिए हम सब लोग अपने बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। अगर बच्चे को शुरू से ही ये बात बताई जाए कि हम लोग पराए देश में हैं, इस देश में हमें कभी सुख नहीं मिलेगा, सुख तब मिलेगा जब हमें आपको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, जब हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, अंदर में चलने का प्रयास करेंगे। बाहर चलने पर, बाहर भटकने पर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, हम सब लोग अपने घर परिवार में बच्चों को भी यही बात समझाते बताते रहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो सुख आराम से जीवन बिताएंगे, क्योंकि हम लोगों का ध्यान शरीर के तरफ रहता है। जबकि महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं तो हम लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ कराते हैं। हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में आकर के अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, इसलिए शरीर के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। जब महापुरुष मिलते हैं तो हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, तुम अगर अपने आप को जान लोगे तो इस मानव तन का पूरा लाभ उठा लोगे। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते काल को गीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन यहाँ इस संसार में मोह निद्रा में सो रहे हो। अब देखिए, जब तक हम लोगों के घर परिवार में बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उस जीव के लिए, तब तक उस आत्मा के लिए हम लोगों को किसी प्रकार की चिंता और फिक्र नहीं रहती। जबकि हम लोग ये बात जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं, शरीर बदलता है। अब जब वही आत्मा कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बनी रहती है तो अपने मन में कभी ये नहीं होता कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। वही आत्मा जब मनुष्य शरीर में हम लोगों के घर परिवार में आ जाती है, देखिए कितना मोह और प्रेम हो जाता है। भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन, तुम इसी मोह निद्रा में फंसे हुए हो। तुम्हारा ये देश नहीं, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप।
जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले, तुम कभी मरते नहीं। लेकिन अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो तो भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन अगर अपना रूप देखना चाह रहे तो संसार का प्रेम तोड़ना पड़ेगा। पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। देखिए भगवान कृष्ण कितना साफ शब्दों में बता रहे कि आप जब संसार का प्रेम तोड़ोगे तब फिर आप अपने आप को जान पाओगे। यही बात गुरु महाराज भी समझाया करते थे। जगत के जाल से हटना, यही मर्दानगी करना। जब हम लोगों का प्रेम संसार से हटेगा तभी गुरु से होगा। जैसे खुद हम आप विचार करें, अगर हम आप चाहें कि अपने प्रेम को चारों तरफ हम बांट दें तो चारों तरफ अगर प्रेम बटा रहेगा तो निश्चित है कि हर जगह प्रेम कम रहेगा। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माता पिता से प्रेम रहता है। वही बच्चा जब बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गई, घर में स्त्री आ गई, तो अब माता पिता से थोड़ा प्रेम हट करके अब वही प्रेम थोड़ा सा वो अपनी स्त्री से करने लगता है। यानी माता पिता से प्रेम कम हुआ, स्त्री से प्रेम ज़्यादा होने लगा। जब इधर माता पिता से प्रेम हटा तब उधर बढ़ गया। स्त्री आ गई, बच्चे हुए। देखिए जब 1, 2, 4 बच्चे भी हो जाते हैं फिर हम लोगों का प्रेम धीरे धीरे बच्चों में बढ़ता जाता है। अब स्त्री से भी धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। इस तरह से ये प्रेम संसार में एक दूसरे से हम आप करते जाते हैं प्रेम, और धीरे धीरे फैलाव हो जाता है। फिर हम आप इसी मोह ममता में अपना जीवन बिता देते हैं। जब जब महापुरुष आते हैं तो महापुरुष इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों का प्रेम सद्गुरु से हो जाए। सद्गुरु से प्रेम कब होगा? जब संसार से प्रेम हटेगा। संसार से प्रेम जब हट जाएगा तो गुरु से प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन संसार से प्रेम हम आप हटाना चाहते ही नहीं, क्योंकि हम आप चाहते हैं कि हमारा प्रेम संसार में भी रहे, और गुरु से हम आप केवल दिखावे मात्र के लिए प्रेम करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सच्चा प्रेम गुरु से होगा तो संसार से प्रेम हटेगा। जब संसार से प्रेम कम होगा तो संसार हम लोगों के बैरी विरोधी बनते जाते हैं। यानी संसार के लोग अगर बैरी बन गए, दुश्मन बन गए, संसार के लोग बुरा भला कहने लगे, नातेदार रिश्तेदार बुरा भला कहने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अपना परमार्थ बनता जा रहा है। जैसे आपके रिश्तेदारी में शादी हो जाए, अब शादी पड़ी है, रिश्तेदारी में आप नहीं गए, उसी समय आप सेवा में चले आए, तो उसी दिन से वो रिश्तेदार आपको बुरा मानेंगे कि भाई ये मेरे शादी में मेरे यहाँ नहीं आए, मेरे यहाँ शादी थी, अपने गुरु के पास सेवा में चले गए। तो देखिए धीरे धीरे संसार के लोग बैरी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। इससे हम लोगों को कभी डरना नहीं चाहिए। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। अगर संसार रूठने भी लगे तो हमारा आपका प्रेम सद्गुरु से बढ़ना चाहिए। जब सद्गुरु से प्रेम बढ़ेगा तभी हम जीवों का काम बनेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग जब बराबर आते जाते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा और हम जीवों का काम निश्चित रूप से होगा। लेकिन मन धोखा देता है, संसार के लोग बैरी विरोधी बनते हैं। तो कभी कभी सत्संगी प्रेमी भी कह देते हैं कि भाई रिश्तेदारी में शादी पड़ी है तो हम सेवा में कैसे जाएं। जब तक हमारा लगाव और फैलाव संसार में रहेगा, प्रेम संसार में ही बना रहेगा, तो निश्चित है कि गुरु से प्रेम नहीं हो पाएगा।
जब हम आप इतने दिनों तक नरकों 84 में भटकते रहे, अब की बार हम आप मनुष्य शरीर में आए। सौभाग्य से हम लोगों को गुरु मिल गए। अगर अब की बार हम आप गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, संसार के डर और भय से अगर हम लोग ये सोचते रहे कि भाई संसार को कैसे छोड़े, रिश्तेदार को कैसे छोड़ें, तो आज नहीं तो कल नातेदार रिश्तेदार जरूर छूटेंगे। न चाहते हुए भी एक न एक दिन हम लोगों से ये सारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। जितने भी नाते रिश्ते हैं सब खत्म हो जाएंगे। जब गुरु मिल गए तो हम लोग गुरु से अगर प्रेम कर लें तो हम सब जीवों का काम बन जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा हर परमार्थी जीव के अंदर ये चिंता रहनी चाहिए कि जब कभी हमें गुरु दरबार से संदेश मिलेगा, हम गुरु के काम को करने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे। चाहे वो तन की सेवा, धन की सेवा, मथुरा खितौरा, चाहे जहाँ भी सेवा का आदेश मिले, अगर हम लोगों ने सेवा का भाव बना लिया कि भाई हमें सेवा में पहुँचना है, तो महात्मा भाव से भी खुश हो जाते। लेकिन अगर गुरु दरबार से कोई संदेश मिले, इसके बावजूद भी हम लोगों के अंदर भाव न बने, तो निश्चित है कि ऐसे जीवों का काम नहीं बनता। क्योंकि महापुरुषों ने इशारा किया है, सिंह साध का एक मत, जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा, ताके पास न जाए। जैसे शेर जिंदा जानवर का ही मांस खाता है, अगर जानवर मर चुका है पहले से तो शेर उसका मांस नहीं खाता। उसी तरह से भक्ति के रास्ते पर आने के बाद अगर सद्गुरु हमको आपको मिल गए, अगर हम लोगों का प्रेम खत्म है, भाव खत्म है, अगर हम लोग भावहीन हो गए, तो इसका मतलब मरे हुए जानवर के समान हो गए। मरे हुए जानवर को उसका मांस शेर नहीं छूता। भावहीन अगर जीव बन गया तो महात्मा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए हर समय अपना ध्यान गुरु के वचनों की तरफ होना चाहिए, ताकि हम लोगों का भाव बना रहे। जब भाव बना रहेगा तो दया मिलती रहेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रेम करने के लिए वचन को निभाना जरूरी होता है। अगर वचन को न निभाया जाए तो निश्चित है कि प्रेम नहीं होगा। हम लोगों के घर परिवार में ही हम लोग खुद विचार करके देखें, अगर अपना बच्चा दिन भर में कोई बात आपने कह दिया, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो अंदर में थोड़ा सा मन मोटा होता है, यानी बच्चे से प्रेम कम होने लगता है, क्योंकि बच्चा बात नहीं माना। इसी तरह से महापुरुष जब आदेश करते हैं तो जीव अगर वचन को मान लेते हैं तो सद्गुरु से प्रेम बना रहता है। भाव ही चाहिए। हम लोगों को उसमें सफलता मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु को खुश करने के लिए केवल हम लोगों को वचनों का ध्यान रखना चाहिए। एक एक गांव को अगर हम आप गोद ले लिए, अब ये आदेश तो हम प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है, अगर हम आप गांव गोद ले लिए, अपना भाव केवल बन गया सद्गुरु के वचन को निभाने के लिए, तो चाहे गांव के लोग माने या न माने, लेकिन इसका फल हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। वैसे तो स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता, पत्नी पति की बात नहीं मानती, और पत्नी की बात और पति भी नहीं मानता। तो समय तो खराब है, फिर भी प्रेमी भाई बहनों देखिए, गांव गोद लेकर के निमित्त मात्र खड़े होने के लिए हम सत्संगी प्रेमियों को बराबर जोर दिया जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण
गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिए। ग्वाल बालों ने केवल हाथ उठा दिया या डंडा लगा दिया तो इतिहास उनका बन गया। काम तो सद्गुरु स्वयं करते हैं, निमित्त मात्र जीव को खड़ा करके लाभ देना चाहते हैं। अगर भाव रहेगा तो हम आप निमित्त मात्र खड़े हो जाएंगे। देखिए, जब अभी जैसे हम आप सेवा में लगे, अब जो चीज़ असंभव लग रही थी कि भाई इतना बड़ा ये लोहा उठा करके वहाँ कैसे जाएगा, केवल प्रेमियों का भाव बना और गुरु महाराज की दया मिली। पूज्य महाराज जी ने दया दृष्टि डाली, कितने कम समय में इतनी बड़ी सेवा हम आप कर दिए। तो इस तरह से महापुरुष सेवा से खुश होते हैं, बशर्ते अपना भाव चाहिए। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन जैसी लगन ऐसे हम आप अपने अंदर सेवा में लगाते हैं, ऐसा ही गांव गोद लेने के लिए हम लोगों के अंदर भाव पैदा होना चाहिए। हर सत्संगी प्रेमियों के अंदर जब हम लोग ये भाव पैदा करेंगे कि भाई एक एक गांव को गोद लेना अनिवार्य है और गांव में गुरु महाराज की बातें फैलाना अनिवार्य है। छोटी छोटी बातें गुरु महाराज की अगर हम आप बताते चलेंगे, गांव के लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम आप छोटे बच्चों को जा कर के ही गांव में समझावें, देखिए बड़े लोग खाने पीने वाले माने ना माने, अगर हम आप छोटे बच्चे को समझाने लगे कि देखो बच्चा, अगर तुम बकरे को काट करके खाओगे, मछली को खाओगे, तो एक दिन तुमको भी मछली बनना पड़ेगा, एक दिन तुमको भी बकरा बनना पड़ेगा, तुमको भी काटा जाएगा। स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बातें समझाया करते थे। आज के समय में लोग जो जीव हिंसा करते हैं, जरा सा विचार नहीं कर पाते। अरे अपने ही घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार जिनका शरीर छूट गया, अब जिनको हम आप अपना चाचा चाची दादा दादी मानते, अब वही नातेदार रिश्तेदार जा कर के कहीं बकरे बकरी की योनि में गए। अब कोई कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना, अब उन्हीं को हम आप काट रहे। अब हमको आपको क्या पता कि अगले जन्म में हमारे दादा, ये अगले जन्म में हमारे पिता रहे, लेकिन हम आप किसी को मार रहे, काट रहे, तो वो हमको भी मारा काटा जाएगा। एक बार स्वामी जी महाराज बुंदेलखंड में एक प्रेमी के घर रात में रुके थे। रात में घर में लालटेन जल रही थी। पहले के समय में इतनी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इतनी रोशनी नहीं थी। अब उसी घर में कमरे के अंदर लालटेन जल रहा। कुछ प्रेमी दर्शन करने आ गए गुरु महाराज से मिलने। देखिए उस समय जब वो प्रेमी कमरे के अंदर हो गए, घर के अंदर, तो उनका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे के पास एक सर्प था। उसको देखते ही लोगों के मुख से आवाज़ निकली कि अरे सांप है। अब लोग डरने लगे। इतना कहते ही वो सांप धीरे से बाहर निकलने लगा। तब तक जिसका घर था, अब वो दो भाई थे। अब छोटा वाला भाई डंडा लेकर के सांप को मारने के लिए दौड़ा। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो मारना मत, लेकिन अब वो इतनी तेज़ी से सांप भाग रहा, वो पीछा कर लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर ये आज पा जाएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। बाद में गुरु महाराज बताने लगे कि देखो इसको नहीं पता, अब वो भी इसको मारा है, इसलिए ये भी मारने के लिए दौड़ रहा। स्वामी जी से प्रेमियों ने पूछा हुजूर आखिर वो कैसे इसको मारा? तो स्वामी जी बताए कि देखो अभी इनके पिता का शरीर कुछ दिन पहले छूटा, अब इनके पिता ही वो सर्प बने हुए हैं। पिता इनको बराबर डंडा मारता था, इसलिए आज वो सांप की योनि में है, तो ये भी डंडा लेकर के मारने दौड़ा। स्वामी जी महाराज ये बात बता रहे थे कि ये भी पा जाएगा तो मार ही देगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस अदले बदले के देश में एक एक कर्मों को जीव भोगता है।
महापुरुष जब आते हैं तो अपने वचनों को फरमा करके हम जीवों के कर्मों को काटने का प्रयास किया करते हैं। अगर हम लोग एक एक गाँव को गोद ले करके निमित्त मात्र हम आप खड़े हो जाएं, गांव-गांव में घर घर जाके प्रचार प्रसार करने लगे, हर घर में जाएं, हर लोगों से मिलने का प्रयास करें, हर लोगों से गुरु महाराज की बात बताने का प्रयास करें, तो निश्चित है कि हम आप पूरा लाभ उठा लें। देखिए, अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कह दिया जाए, अब हालांकि हम आप इस काम को करने में मन धोखा देता है, अगर आप अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए तो आपका मन कहेगा कि भाई हम अपने गांव में सबसे बात को बता ही दें कि भैया हमने दुकान खोली है, जब कभी आपको ज़रूरत हो हमको सेवा का मौका दीजिएगा। यानी अपना कोई ऐसे व्यवसाय हम आप करते हैं तो सबके घर जा कर के खबर कर देते हैं, लेकिन ये मन जो है इस संदेश को पहुंचाने के लिए घर घर अकेले नहीं जाने के लिए तैयार होता। इसलिए तो बराबर ये बात बताई जाती है कि भाई आप कुछ न कुछ लोगों की टोलियां बना लीजिए, 10-5 आदमी की टोली बन जाए और टोली बना करके हम आप जाना शुरू कर दें कि भाई हमारे वाले गांव में चलना है, 4-6 लोगों के घर में मिलेंगे। इस तरह से अगर 5 आदमी 10 आदमी टोली बनाए, 5 आदमी की टोली आपने बना लिया, 5 गांव चाहे तो जा सकते हैं, हर लोगों के गांव में जिनके गांव हैं, यानी जो लोग गोद लिए हैं उन गांव में हम आप जा सकते हैं। अब 5-5 घर हर गांव में, 5 लोग हैं, 5 गांव है, सबका एक एक गांव, तो सबके गांव में हम आप चाहें तो हर हफ्ते पहुंच सकते हैं। अगर इस तरह से हम आप निकलना शुरू कर दें तो निश्चित है कि लोग देख करके कि भाई ये 5 आदमी हमारे गांव में हर हफ्ते आते हैं, तो 5 आदमी का प्रेम आपस का देख करके लोगों में बदलाव आएगा और गांव के लोग भी कहने लगेंगे भाई ये हर हफ्ते हमारे गांव में आते हैं और हम लोगों को अच्छी बात बताते हैं, इसमें हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। निश्चित है कि लोगों के अंदर प्रेम और भाव पैदा होगा और हम लोगों को दया मिलती जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है, जैसे हम आप मिलजुल कर के सेवा में अपना समय दे रहे, ऐसे ही गांव गोद लेकर के हम लोग आपस में टोलियां बना करके इस काम को जरूर कर लें। गांव गोद लेना सबके लिए अनिवार्य है। अगर इसमें हम आप चूक गए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। पता नहीं महात्मा किस वचन से प्रसन्न हो जाए, किस आदेश को दे करके महात्मा हम लोगों से खुश हो जाए। बस हम लोगों को आदेश बजा लेना है। अगर हम आप आदेश का पालन कर लिए तो निश्चित है कि हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज हम लोगों को इस रास्ते पर ला करके हम लोगों को लौकिक पारलौकिक दोनों सुख देना चाहते थे। वैसे तो घर परिवार संसार में धन दौलत रुपया पैसा खाने पहनने के लिए मिलता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई गुरु महाराज की बड़ी दया है। लेकिन देखिए परमार्थी काम में हम लोग थोड़ा ढीला ढाली कर लेते हैं। संसार के काम को तो हम आप बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं, लेकिन परमार्थी काम में हम आप उतनी मुस्तैदी नहीं ला पाते। कोशिश करनी है, प्रयास करना है, ताकि भाव हमारा आपका बना रहे और गुरु महाराज की दया हम लोगों को मिलती रहे। इसलिए गांव गोद लेकर के प्रचार करने के अभियान में हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन प्रेमियों को प्रेरित करें। प्रेरित करने का भी लाभ आपको मिलेगा। आपके बार बार कहने पर कोई सत्संगी गांव गोद ले लिया और उनके गांव में आप जा कर के थोड़ी सहयोग करा दिए। मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति किसी के विचार में बदलाव आ गया, एक भी जीव अगर शाकाहारी बनता है तो पता नहीं कितने जीवों की रक्षा होती है। अगर आदमी शाकाहारी बन गया तो इतना तो है कि उस अपने जीवन में कितने जीवों को वो खाता, लेकिन उन जीवों की तो रक्षा हो गई। तो इतना बड़ा ये परोपकार का काम, क्योंकि ये धर्म का काम है
और हम लोग धर्म के सतयुग के सिपाही हैं। अगर हम आप सिपाही बन कर के अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो कभी भी हम आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में सिपाही की ड्यूटी कहीं लग गई तो बराबर वो ड्यूटी करता है, वैसे ये परमार्थी काम है। हम लोग गुरु महाराज के सिपाही हैं। बस हम लोगों को ये ड्यूटी दी गई है गांव गोद लेने का और उस गांव में प्रचार करने का, तो हम लोग अपनी ड्यूटी तो निभाया करें। भाई हम आप 10-5 आदमी की टोली बना लें, टोलियों में जा कर के हर हफ्ते, अगर नहीं रोज़ जा पाए तो हफ्ता में एक दिन तो हम आप समय निकाल दें और उन गाँव में हम आप ज़रूर चले जाएं। 2-4 घर हम आप गुरु महाराज की बात बताएं, फिर दूसरे गांव में चले गए, उसमें 2-4 घर लोगों को बताएं। ऐसे हर हफ्ते हम आप 4-4 घर पकड़ लें तो धीरे धीरे अब तक जब से आदेश हुआ है गांव गोद देने का, अब तक हम आप चाहते तो अपने गांव को पूरा कर लेते, लेकिन हम लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। गांव गोद भी लिए तो एक बार पुस्तक बांट करके फिर चुपचाप रुक गए। तो ये मन की कमजोरी है। ये मन हम लोगों को परमार्थी लाभ कमाने का मौका नहीं देता। सद्गुरु मौका देते हैं, हम आप चूकते जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस बात पर रोज़ इसलिए जोर दिया जा रहा ताकि कोई भी प्रेमी वंचित न रह जाए। कोशिश कर लीजिए सब लोग गांव गोद ले करके, और जब गांव गोद लीजिए नए लोगों को गुरु दरबार में ले आइए, तो आप ये काम अगर कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा आपका भाव गुरु के प्रति रहेगा, गुरु से प्रेम रहेगा तो जीव का काम निश्चित होगा। और गुरु महाराज ये बात बराबर सुनाया बताया करते थे कि बस आपकी इच्छा और आपका मन इधर लग जाए। मन को लगाने के लिए ही तो इतना ये जो आदेश हो रहा और ये जो सेवा कराई जा रही है, सिर्फ मन को लगाने के लिए कि ये मन धीरे धीरे इधर लग जाए। अब जब इधर मन लग जाएगा, संसार के लोग बैरी विरोधी बनने लगेंगे। वही रिश्तेदार जो लोग आपसे पहले प्रेम करते थे, जब उनके यहाँ आना जाना आपका कम हो जाएगा या कोई ज़रूरत पड़ी रिश्तेदार आपको बुला रहे और उसी समय गुरु दरबार से आपको आदेश मिल गया, आपका प्रेम इधर है, आप सेवा में भाग आए, वैसे इससे विशेष लाभ मिलता है। अब हम आप संसार में चले जाते हैं, वहाँ खाना पीना उठना बैठना मिलना जुलना कर्मों का बोझ भारी आता है। इसलिए इधर अगर भाग आए कि चलो भाई हम 10 दिन सेवा कर लेंगे, अब आप उधर से बच गए तो संसार के लोग अगर थोड़ा नाराज़ भी होंगे, फिर आपकी थोड़ी बहुत वो निंदा आलोचना भी करेंगे कि देखिए वो आए नहीं, वो वहाँ मथुरा चले गए, सेवा में चले गए, कार्यक्रम में चले गए, थोड़ी बहुत आपकी निंदा आलोचना भी करेंगे। इससे भी हम जीवों के कर्म साफ होंगे और इससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं कि ये जीव हमारे वचनों से प्रेम करता है। प्रेम करने पर ही लाभ मिलना शुरू होता है। देखिए जब घर में स्त्री आ जाती है तो बच्चे, अब पति का प्रेम स्त्री से हो गया तो माता पिता से प्रेम जब कम होता है तो निश्चित है कि थोड़ा मन मोटा होता है। तो संसार से या नातेदार रिश्तेदार से अगर मन मोटा होने लगे और गुरु की तरफ मन लगने लगे तो इसका मतलब हमारा आपका परमार्थ बन रहा। स्वामी जी महाराज कहते थे हर सत्संगी को अपनी निरख परख करनी चाहिए। महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में आपको कभी कभी अपनी निरख परख करनी चाहिए कि हमारा परमार्थ बन रहा कि नहीं बन रहा। स्वामी जी कहते थे जब संसार बैरी विरोधी बने, नातेदार रिश्तेदार आपके दुश्मन बनने लगे, लोग आपको बुरा भला कहे, प्रेम न करें, तब आप ये समझ लेना कि मेरा परमार्थ बन रहा। अगर नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी खुश हैं, सब आपकी वाहवाही कर रहे, तो आप समझिए कि परमार्थ आपका नहीं बन रहा। यानी जब हम आप भक्ति करेंगे तो संसार रूठेगा, नातेदार रिश्तेदार रूठेंगे, तब तो परमार्थ बनेगा। अगर रिश्तेदार खुश हैं, अब सेवा के लिए आदेश हुआ, आप सेवा में नहीं आए, रिश्तेदारी चले गए, तो भाई रिश्तेदार तो खुश रहेंगे, तो निश्चित है परमार्थ नहीं बनेगा।
इसलिए संसार के लोग भले नाराज हों, लेकिन हमको आपको चाहिए कि अब की बार हमको तो सद्गुरु से काम है। जब मौत का समय आएगा सद्गुरु हमारी जीवात्मा की मदद करेंगे, बाकी नाते रिश्ते सब यही छूट जाएंगे। कब समय पूरा हो जाए, शरीर चला जाए, सांसें कब ख़त्म हो जाएं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी समय हम लोगों का बचा हुआ है, ये समय सेवा भक्ति में लगे। घर परिवार में भी रहकर हम आप गाँव गोद ले करके बराबर हम आप योजना बना करके प्रचार में लगे रहें, ताकि भक्ति के रास्ते पर हम आप चलते रहें। अगर हम भक्ति करते ये प्राण छूट गया तो ऐसे जीवों का काम बन जाता है। आपको इतिहास मालूम है, जब जटायु का शरीर छूटा, भगवान राम जटायु को अपने धाम पहुँचाए। राम के काम में जटायु का शरीर छूटा था, तो राम ने उनकी आत्मा को अपने धाम पहुँचा दिया। अगर गुरु के काम में हम आप लगे रहे, गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहे, अब गुरु महाराज के काम में लगे रहे, बीच में शरीर छूटा, तो गुरु के काम में लगे रहेंगे तो इस जीवात्मा को सद्गुरु भी धाम में पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा आपका ये सौभाग्य है कि इतना सरल रास्ता और ये आदेश जो गांव गोद लेने का मिला है, हम प्रेमी भाई बहनों के लिए बड़ा ही लाभकारी। इससे हम आप परमार्थी लाभ उठा लें, ताकि मानव जीवन का पूरा पूरा हमको आपको फ़ायदा मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहनों ने। जय
जय